आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा आपकी शादी कैसे लड़का या लड़की के साथ हो सकती है। आपको जीवन साथी के रूप में कैसा लड़का मिल सकता है, आपको जीवन संगनी के रूप में कैसी लड़की मिल सकती है और शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा। यह माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के लिए आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और यह प्रश्न विगत काफ़ी दिनों से बार बार पूछा गया भी था कि मेरा शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादीशुदा जीवन मेरा कैसा चलेगा। तो जानने का बिल्कुल बेहद आसान सरल नियम जो है उसे आप समझिए। किसी भी लड़का या लड़की के लिए आप जानना चाह रहे हैं या स्वयं अपने लिए जानना चाह रहे हैं तो आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। जिसके लिए आपको जानना है उसकी जन्म कुंडली खोलिए, चाहे जन्म कुंडली में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता हो। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली में नवमांस कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां आपको अपनी कुंडली में बनी हुई दिखाई दे सकती है। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, सप्तमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, ऐसी षोडश वर्ग की बहुत सारी कुंडलियां हैं। यानी पर्टिकुलर किसी विषय के बारे में जानने के लिए, पूरा डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनी हुई है। हमें जानना है विवाह के संबंध में, तो विवाह के संबंध में विशेष गहराई से यदि जानना है तो वह बताती है हमें नवमांस कुंडली। तो नवमांस कुंडली का ऐसा चार्ट, ऐसा नक्शा बना हुआ होगा, वह आप देख लीजिए आपकी कुंडली में। लेकिन नक्शा ही ऐसा होगा आपकी नवमांस कुंडली का। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में जो ग्रह लिखे हुए हैं, ऐसे आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए होंगे। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने नवमांस कुंडली निकाल ली है। हम जानते हैं जीवन साथी कैसा मिलेगा, कैसे लड़का या लड़की के साथ हमारा विवाह, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला नियम है, देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में, यानी नवमांस कुंडली के इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा है ना, इस खाने में आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बलवान कंडीशन में अंश बलाबल के साथ यदि इस खाने में बैठा हुआ है तो पक्का मानिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा ना, बहुत गुणवान, बहुत योग्य है। यानी ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत केयर करने वाला, सम्मान करने वाला एक गुणी जीवन साथी मिलता है। स्वाभाविक स्थिति ऐसे लोगों के जीवन साथी की बेहतर रहती है। तो दाम्पत्य जीवन में दोनों का वैचारिक सामंजस्य बहुत अच्छा चलता है और शादी के बाद का जीवन भी ऐसे लोगों का बहुतायत देखा गया है, बहुत अच्छा चलता है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, ध्यान रखना, यह आपकी कुंडली में जो भी जन्म कुंडली में जितनी भी कुंडलियां बनी है, यह कंडीशन आपको नवमांस कुंडली में देखनी है। ठीक है ना। अब नवमांस कुंडली में जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, यही नवमांस कुंडली का सप्तम भाव है। अब इस खाने में जो लिखा नंबर है, इससे आप समझेंगे कि कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन सा है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, इस खाने में यदि नवमांस कुंडली में आपके 1 नंबर लिखा है तो इस खाने का स्वामी आपके मंगल ग्रह बन जाएगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है चंद्रमा, 5 लिखा है सूर्य, 6 लिखा है बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु।
यानी नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी, इसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा बन रहा है। अब ध्यान देना, यह जो नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, जो ग्रह आपका बन रहा है, जैसे मैंने पीछे बताया, यह ग्रह आपकी कुंडली के, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है इस खाने में बैठे। ध्यान रखें, जहां 5 लिखा है आपकी कुंडली में, यहां पर नंबर कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको खाने से समझना है, ठीक है। यानी आपकी नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव है उसका स्वामी, जैसे मैंने पीछे बताया लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग, वह ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है इस खाने में बैठे, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है इस खाने में बैठे, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है इस खाने में बैठ जाए, और इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है इस खाने में बैठे। तो पक्का मानिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है बेहतर चलता है। आपका जीवन साथी मन के अनुरूप मिलने का एक बहुत प्रबल योग बन जाता है ऐसी स्थिति में। यानी आपका जीवन साथी पढ़ा लिखा, गुणवान, विवेकवान, बुद्धिमान, आपकी केयर करने वाला, आपका सम्मान करने वाला, वैचारिक तालमेल ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसके साथ बहुत बेहतर रहता है। और शादी के बाद का जीवन भी ओवरऑल हर तरीके से प्रसन्नता से, खुशियों से भरा हुआ देखा गया है। शर्त इतनी है कि यह ग्रह जो भी बन करके बैठ रहा है आपकी कुंडली में, यह ग्रह कुंडली में बलवान होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन अच्छे से समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है ना, इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे भी मैंने पीछे बताया कि आपकी कुंडली के इस खाने का कौन सा स्वामी ग्रह बन रहा है, तो पीछे भी जो दूसरा मैंने सूत्र बताया था उसमें मैंने समझाया है आपको, लिखे नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह आपका इस खाने का स्वामी बन रहा है। अब जो भी ग्रह आपकी कुंडली में इस खाने का स्वामी बन रहा है, वह कुंडली के किसी भी खाने में गुरु और शुक्र के साथ बैठ जाए, यानी किसी भी खाने में गुरु या शुक्र ग्रह के साथ बैठेगा, तो ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर देखा गया है। जीवन साथी के साथ वैचारिक सामंजस्य बहुत बेहतर रहता है। जीवन साथी मन के अनुरूप मिलने की स्थिति बहुत प्रबल होती है, और शादी के बाद का जीवन भी बहुत बेहतर देखा गया है ऐसे लोगों का। शर्त इतनी है कि इस कुंडली का जो खाना, जिस खाने में 3 लिखा है, उसका जो स्वामी आपके बन रहा है, यह कहीं ना कहीं कुंडली में बलवान होना चाहिए। कम शब्दों में यदि मैं कहूं तो इतना ऐसे समझिए कि नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, यही नवमांश कुंडली का सप्तम भाव है। यानी ये सप्तम भाव और इस भाव का स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में होगा किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, तो उसका दाम्पत्य जीवन उतना ही अच्छा होता है, उसको जीवन साथी मन के अनुरूप उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो ये बहुत विशेष नियम था, आप इसे नोट करके रखिए। नवमांश कुंडली का सप्तम भाव जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने आज आपको जानकारी दी है। शादी कैसे लड़का या लड़की से हो सकती है, शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, जीवन साथी कैसा मिल सकता है, लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, इसे जानने के एस्ट्रोलॉजी में विविध नियम है, विविध प्रकार के सूत्र हैं, जो मैं किसी ना किसी ज्योतिष प्रोग्राम के माध्यम से निरंतर अलग अलग नियमों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। तो ये बहुत ऐसे अनुभवगम्य सूत्र है जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है, तो इनको आप नोट करके रख सकते हैं। आप जैसे जैसे इन सूत्रों का, नियमों का संकलन आपके पास बढ़ेगा, तो किसी की भी कुंडली देखते आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से उपाय आप करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।